अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम तारड़ एडवोकेट। इस वीडियो में मैं बात करूंगा अस्काते हमल के हवाले से। इंग्लिश में इसको अबार्शन कहते हैं। जानबूझकर अस्काते हमल करना ना सिर्फ कानूनन जुर्म है बल्कि इस्लाम में भी ऐसा करने से सख्ती से मना किया गया है, बशर्ते के मखसूस हालात में ऐसा किया जा सकता है। हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक ऐसा करने की बाकायदा सजा मुकर्रर है। इस्लाम से पहले लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, लेकिन आज के मुहज़्ज़ब मुआशरे में भी लोग अपनी औलादों को कत्ल कर देते हैं, सिर्फ तरीकाकार बदल गया है। सूरह इनाम की आयत करीमा है, यकीनन खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को जहालत नादानी की बुनियाद पर कत्ल किया। इब्ने मसूद ने हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी औलाद को कत्ल करो इस खौफ से कि तेरे रिज्क में शरीक होगी। आजकल के दौर में अबार्शन बहुत ही बड़ा मसला बन चुका है। कई शादीशुदा जोड़े और लड़कियां हमल जाया कर देती हैं। अक्सर शादीशुदा जोड़े जब टेस्ट कराते हैं लड़की हो तो अबार्शन करा देते हैं। कुंवारी लड़कियों के भी केसेस बहुत बढ़ चुके हैं। हम आए रोज देखते हैं कि बाज खवातीन को तो तलाक तक दे दी जाती है कि अगर उनके हाथ सिर्फ बेटियां ही पैदा हों। अगर इस मसले को आलमी लिहाज से देखा जाए तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से 2014 तक 2 करोड़ 40 लाख खवातीन की अमवात अबार्शन केसेस की वजह से हुई और उनमें 12 लाख की तादाद पाकिस्तान से थी। 2014 से 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक तादाद 6000 अमवात माहाना थी। अब अगर बात की जाए कि ऐसा क्यों किया जाता है, कुछ शादीशुदा जोड़े तो टेस्ट कराकर जब उनको पता चल जाए कि लड़की है तो ऐसा किया जाता है। दूसरी वजह, जब कोई लड़की किसी के निकाह में नहीं होती तो वो प्रेग्नेंट हो जाए तो अबार्शन कराया जाता है। तीसरी वजह, जदीद दौर में कुछ औरतें मां ही नहीं बनना चाहती तो वो अबार्शन करा देती हैं। चौथी वजह, जब मियां बीवी ने फैसला किया होता है कि अब जितने बच्चे हो चुके वो ही काफी हैं तो अब प्रेगनेंसी हो जाए तो अबार्शन करा लिया जाता है। ये औरत की सेहत के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह है, क्योंकि हमारे मुल्क में 55% के करीब केसेस घरों में दाइयां करती हैं, 35% लेडी हेल्थ वर्कर करती हैं, जिनके मेडिकल के कम इल्म की वजह से अमवात भी होती हैं। सिर्फ 10% ऑपरेशन गायनाकोलॉजिस्ट करती हैं। पाकिस्तान में अगर जानबूझकर अस्काते हमल अबार्शन किया जाए तो 338 दफा लगेगी, जिसके मुताबिक जो कोई किसी हामला औरत का अगर मां के पेट में इजान ना बने हूं गिराने का मुजब बने, अगर नेक नीति से औरत की जिंदगी बचाने के लिए या उसे जरूरी इलाज मुहैया करने ना हो तो उसने अस्काते हमल किया। अगर इसमें औरत की मर्जी शामिल है तो वो भी बराबर की शरीके जुर्म होगी, उसके साथ वाली दाई वगैरह भी बराबर के शरीक होंगे। अब अगर नेक नीति से ना किया गया हो तो ये जुर्म है। इसकी सजा की बात की जाए 338 दफा के मुताबिक अगर औरत की मर्जी शामिल है तो 3 साल सजा होगी, और अगर उसमें औरत की मर्जी शामिल ना है और अस्काते हमल उसकी मर्जी के बगैर कराया जा रहा है तो उसकी सजा 10 साल है। और अगर 6 हफ्ता के बाद अस्काते हमल कराया जाए तो उन पर 338 ताज़ीरात पाकिस्तान दफा लगेगी। उस वक्त बच्चे के इजाब बन जाते हैं। अब अगर बात की जाए 338 बी दफा की, जो कोई ऐसा अमल करे जब इंसानी इजा कुछ बन चुके हों तो अस्काते जिनैन का मुर्तकिब होगा। ये पीरियड हमल होने से 4 माह बाद का पीरियड होता है। इसकी सजा 338 सी में दी गई है कि अगर अस्काते जिनैन हो, बच्चा मुर्दा पैदा हो जाए तो दियत का 10वां हिस्सा अदा करना होगा। अगर बच्चा जिंदा हो, मुजरिम के किसी फेल की वजह से बच्चा मर जाए तो उसकी सजा पूरी दियत है और बतौर ताजीर 7 साल की सजा हो सकती है। अब अगर 2 बच्चे हों तो अलहदा कार्रवाई होगी। अब इसमें यह है कि अगर अस्काते हमल के दौरान औरत को कोई जख्म आ जाए या उसकी वफात हो जाए तो उस जुर्म की सजा अलहदा से होगी। आजकल हम देखते हैं बहुत से इलाकों में गैर कानूनी खुफिया ठिकाने होते हैं। इस तरह की नीम हकीम औरतें मौजूद होती हैं। जब उनके पास कोई बगैर निकाह वाला कोई केस जाता है, एक तो बहुत ज्यादा उस लड़की से पैसे वसूल किए जाते हैं और कहा जाता है कि पुलिस पकड़ लेगी, और ब्लैकमेल करके ज्यादा से ज्यादा पैसे वसूल किए जाते हैं और लड़की की सेहत को भी काफी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो ऑपरेशन करने वाली कोई डॉक्टर तो होती नहीं। कई बार लड़कियों की वफात तक हो जाती है। कानून के मुताबिक ये जुर्म है। इसकी सजा मैंने बयान कर दी है। सिर्फ मजबूरी और मखसूस हालात में ऐसा किया जा सकता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।